सातवीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 40 है। आज की है बेटा, इसलिए 16 तारीख पड़ी हुई है। तो हमने पिछली वर्कशीट में भी गति और समय के बारे में पढ़ा था। तो आज हम समय की मापन के बारे में जानेंगे। तो समय की मापन का क्या मतलब हुआ कि समय की माप करना। ठीक है बेटा। तो रवि एक लंबे अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नज़र बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। मतलब ये है कि जब आप स्कूल के लिए तैयार होते हो तो आप बार बार घड़ी देखते हो ना। तो बेटा घड़ी में आप क्या देखते हो? समय। तो ये प्रश्न है ना, रवि दीवार की घड़ी में बार बार क्या देख रहा था? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? समय, टाइम देख रहा था, है ना बेटा। तो अब मान लो दीवार घड़ी नहीं है तो हम टाइम कैसे देखेंगे? बिल्कुल ठीक, मोबाइल से। अरे ये भी ठीक है, टीवी से। वेरी गुड। तो बेटा प्रकृति मतलब हमारे आसपास जो जंगल हैं, नदियां हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है, उसमें आपने देखा है कि कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जो बार बार होती है, मतलब दोहराती है, निश्चित अंतराल के पश्चात दोहराती है। जैसे दिन रोज़ होता है, रात रोज़ होती है, 30 दिन 31 दिन बाद महीना बदल जाता है, फिर साल बदल जाता है। हम पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी क्लास में आ गए, फिर चौथी क्लास में आ गए, पाँचवीं क्लास में आ गए, अब तो हम छठी क्लास में थे, अरे अब तो हम 7th में आ गए, है ना। अब हम 8वीं क्लास 8th में जाएंगे, फिर हम 9वीं, है ना बेटा। ऐसे साल बदलता है, बर्थडे भी तो आता है, आपका जन्मदिन आता है ना, है ना। तो बेटा जैसे सूरज रोज़ निकलता है, सूरज रोज़ डूबता है, घड़ी रोज़ चलती है, घड़ी रोज़ रात के 12 बजाती है, दिन के 12 बजाती है, घड़ी रोज़ सुबह के 6 बजाती है, शाम के 6 बजाती है ना। तो इसका मतलब ये है कि दोहराती है। प्रकृति तो वो गया जो हमारे घर से बाहर, हमारे आसपास का वातावरण है। बारिश होती है, कब होती है? भादों के महीने में, है ना। सावन भादों के महीने में कहते हैं ना बारिश होती है। तो वो कौन सा महीना हो गया? जून का, जुलाई का, अगस्त का बारिश होती है ना बेटा। फिर सर्दी आती है। कौन से महीने में सर्दी आती है? फ़ौरन आप कह दोगे दिसंबर में सर्दी आती है, जनवरी में सर्दी आती है ना बेटा, ऐसे। तो वो कह रहा है कि दिए गए समय अंतराल के लिए उपयुक्त शब्द लिखें। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक, मतलब एक दिन जब सूरज उगता है, उसके बाद दोबारा सूरज उगता है, तो उसके बीच के समय को क्या कहते हैं? दिन। क्या कहते हैं? दिन। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे? दिन। फिर कहता है एक अमावस्या से अगली अमावस्या। और आपको पता है ना, अमावस्या एक महीने में एक बार आती है। तो अगर इस महीने की अमावस्या तो अगले महीने आएगी, तो हम यहाँ पे क्या शब्द भरेंगे? माह। एक माह या एक महीना। सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय। तो बेटा सूरज तो बहुत बड़ा है, परिक्रमा मतलब उसकी चक्कर काटना। तो पृथ्वी जब सूरज का पूरा एक चक्कर काटती है तो उसको हम कहते हैं 1 साल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 साल। ठीक है। तो हमारे घरों में समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियाँ हैं। इसका मतलब है बेटा कि हम समय नापने के लिए, समय देखने के लिए क्या करते हैं? घड़ियों का प्रयोग करते हैं। और घड़ियाँ देखो अलग अलग होती हैं। इस प्रकार की घड़ी को हम डिजिटल घड़ी कहते हैं, और इसको हम दीवार घड़ी कहते हैं, और इसको हम अलार्म घड़ी कह देते हैं, है ना बेटा। तो बेटा आपकी बुक में, आपकी इसमें नाम लिखा है मेज़ घड़ी, लेकिन इसको वास्तव में हम अलार्म घड़ी भी कहते हैं। और इसको मैं डिजिटल कह रही हूँ, इसका आपका हिंदी में नाम है प्रेषक शब्द। देखो डिजिटल भी लिखा हुआ है ना, और इस पर तो दीवार घड़ी लिखा ही हुआ है ना। तो तरह तरह की घड़ियाँ होती हैं। आपकी हाथ की घड़ी होती है, उसको कलाई घड़ी बोलते हैं हिंदी में, और रिस्ट वॉच बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो बेटा आगे हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। मैं जो पढ़ रही हूँ कि वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है, आवर्ती गति कहलाती है। उदाहरण के लिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, झूले की गति। देखो झूला बैठते हो, आप पैर से धक्का मारते हो तो पहले पीछे जाते हो, फिर आगे जाते हो। तो बार बार यही होता है ना झूले में। अब क्या मतलब है? झूले में पीछे गए बैठे बैठे, आगे गए आगे, इसी को तो हम झूलना कहते हैं ना। आगे पीछे जाना, धक्का मार के आगे जाना, आप पैरों से धक्का मारते हो ज़मीन को, है ना। तो ये अच्छा, आवर्ती गति का एक और उदाहरण बताऊँ मैं? घड़ी की सुइयाँ गोल गोल घूमती है ना, दिन के भी 9 बजाती, रात के भी 9 बजाती हैं, तो घड़ी भी तो हो गई, है ना। अच्छा डिजिटल घड़ी भी लिख सकते हैं हम। तो बताओ, घड़ी तो एक ही बार लिखेंगे ना बेटा, मैं तो समझा रही हूँ। अच्छा आप अपने मन से उदाहरण दो, आवर्ती गति का कौन सा होगा?
रोज़ सुबह होना, वेरी गुड। रोज़ शाम होना, है ना, ये मतलब बेटा। तो एक आवर्ती गति का उदाहरण सरल लोलक है। तो इसमें क्या होता है, दीवार पे हुक होता है, इसमें एक रस्सी बंधी होती है, रस्सी पे एक भार होता है जिसको हम गोलक कहते हैं। देखो लोलक लिखा है ना, तो इस पूरे को लोलक कहते हैं क्योंकि ये सीधा सीधा लटका हुआ इसलिए सरल लोलक हो गया। और ये जो बोझा होता है इसको बोलते हैं गोलक। बेटा बुक ज़रूर पढ़ना। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर था, मैंने हाथ से पकड़ के यहाँ ले गई, इसको छोड़ दिया तो ये अपने आप ही यूँ जाएगा वापस, ऐसे 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 चक्कर काटेगा। इसको हम कहते हैं दोलन गति। इसको हम क्या कहते हैं, दोलन गति। अब यहाँ पे हमारा फिर प्रश्न आ गया, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति आवर्ती गति। आवर्ती गति लिखेंगे बेटा, आवर्ती शब्द लिखेंगे। फिर वो कह रहा है कि आवर्ती गति से आप क्या समझ लो, ये वाली लाइन लिख देंगे, ये वाली। ठीक है बेटा। और बेटा कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें और घर आके हाथ मुँह पर अच्छे से धो लें। मास्क लगाना इसलिए ज़रूरी है, कोरोना वायरस जो है नाक और मुंह के द्वारा ही हमारे शरीर में प्रवेश पा रहा है। ठीक है बेटा।